ओके, लेवल 2 तक तो हमने डिस्कशन का बोला हुआ था, तो करना तो पड़ेगा ही है ना, बच्चों को डाउट तो है। ठीक है, तो लेवल 1 का एक बार देख लेते हैं पहले क्या क्या क्वेश्चंस में डाउट है आपको। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1। सर ड्रिल 9। ड्रिल 9 अली, अगर लोगों ने ड्रिल 9 ट्राई ही नहीं किया तो मैं चाहता हूँ अच्छे से सब ट्राई करें। क्या बोलते हैं सर? आपने बोला ना तो उसको छोड़ना है। क्या बोला था? एक सेकंड रुको रुको रुको, एक ही मिनट रुक जाना। हाँ, क्या बोला था, बोल रहे हो, बताओ। सर आपने बोला था ना उसे छोड़ना है। ड्रिल 9 को छोड़ना है बोला था। सर मतलब आपने बोला था आप एक क्वेश्चन डिस्कस करोगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन छोड़ना ऐसा बोल दिया था क्या? मैंने ट्राई मत करना ऐसा बोल दिया था क्या? ऐसा तो नहीं बोला होगा यार मैंने कि ट्राई मत करना, एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है सारे उसमें। बट ट्राई, आप कोशिश तो करेंगे ना आप। ट्राई करेंगे आप, एक बार ट्राई कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, आप अपना दिमाग उसमें लगाएंगे, अपना लॉजिक उसमें डेवलप करेंगे आप, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ सर, क्वेश्चन को ऐसे किया जाए। ठीक है, ताकि उसमें डिस्कशन करेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जेई एडवांस में पूछे जा सके, इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, तो ड्रिल 9 तो डिस्कशन करेंगे बिल्कुल, एक बार आप कोशिश करें। ठीक है, या मेरा ऐसा सोचना है एक बार आप लोगों का मैं सारा डिस्कशन कर लूँ, फिर सबसे अच्छे क्वेश्चंस को पकड़ें, ताकि आपके जो बेसिक फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, फॉर्मूले सारे आपको रट जाएंगे। ठीक है, तो और भी ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको। ओके, तो एक बार ट्राई करें आप। एवरी क्वेश्चन आई एम सपोज टू डिस्कस एंड आई विल। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लेवल 1 में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? हाँ सर। 1 में, हाँ सर। नंबर 1 देख लेते हैं। बहुत अच्छा और फेमस क्वेश्चन है। फेमस इसलिए जेई में पूछा हुआ है, तो देख लें आप। साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? डी एक्स। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, देखो साइन के एंगल्स का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स के फॉर्म में? भाई एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स करूंगा तो क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। अब ये मैं साइन के आर्ग्यूमेंट में लिखता हूँ, तो 1 अपॉन साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ मैं, कांस्टेंट है वो तो। ऐसा क्यों किया? ठीक है, ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो, साइन ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स। सही है, डिवाइड बाय साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। सही है, यस और नो? ठीक है, और 1 अपॉन साइन अल्फा तो इंटीग्रेशन के बाहर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सबको? थर्ड स्टेप। हमने क्या करा, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो साइन एक्स वाला अल्फा कट गया, बन गया कॉट एक्स, साइन एक्स कट गया माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस अल्फा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन अल्फा है। कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन साइन, एल एन ऑफ साइन एक्स माइनस एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा आउटसाइड, 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शंस एक बार आप मैच कर लें, मैं देख लेता हूँ एक बार ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये कोसिक अल्फा एल एन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी, तो ए आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन सर सेकंड। सर यस यस पूछो। सर मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो मतलब नीचे ऐसे तब ऐसे डिफरेंस बनाना है वो कैसे पता चलेगा? ये वाली टर्म से पता चलेगा आपको, इससे साइन और साइन का प्रोडक्ट है और उनके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। हाँ तो मेरे को क्लिक हुआ यहाँ पे डिफरेंस बना देता हूँ साइन का कांस्टेंट। ओके, और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को फिर इंडिविजुअली कट हो जाएंगे तो एक एक टर्म बनेगी, वो tan बन जाए कॉट बन जाए, उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ मैं। सही है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है, 3 बजे आप लोगों का 15 मिनट्स का एक सेशन होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी जा रही है किसी भी सब्जेक्ट में ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड, इन दैट मीटिंग आई विल बी देयर, ठीक है। अच्छा अगर मेरे सब्जेक्ट में ही दिक्कत आपको जा रही है, अगर आप फील कर रहे हैं, ठीक है, तो इवन आई विल गिव यू 5 to 10 मिनट्स। जब मैं सेशन लीव कर दूंगा यू कैन डिस्कस विथ हमारे जो ओनर हैं IIT आश्रम के, मिश्रा सर, ही विल बी देयर, ठीक है। और आपसे आते हैं, मिल के जाते हैं, DK सर, यू माइट बी नोइंग हिम, है ना, वो भी रहेंगे, ठीक है। सो देयर विल बी अ सेशन, ठीक है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अली असगर अब यहाँ पे हम सीक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा और सीक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln सीक प्लस 10, है ना, यस और नो? हेलो, सर उसका इंटीग्रेशन तो सीकेक से आएगा ना? इंटीग्रेशन ऑफ किसका 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 किसका? सेक 10x का। अच्छा सॉरी, मेरे को सीकेक सीक 10 एक्स, सॉरी सीक एक्स 10x लिखा हुआ है, सॉरी मुझे 10x ही दिखा, सीक एक्स 10x लिखा है, तो भाई इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ln ऑफ, सॉरी माइनस सीक एक्स हो जाएगा। तो हाँ ये क्वेश्चन अब बन गया 10x माइनस सीक एक्स प्लस सी, तो ये साइन बाई कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस, साइन माइनस 1 अपॉन कॉस प्लस सी बन जाएगा। अब इनको क्या कर दें, हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दें क्या, 10 माइनस सीक लिखा है तो साइन माइनस 1 अपॉन कॉस लिख दें, तो साइन माइनस 1 अपॉन कॉस अगर मैं लिखता हूँ तो ये माइनस ऑफ 1 माइनस साइन अपॉन कॉस बन जाएगा। ओके, तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, तो इसको फिर ऐसे करना पड़ेगा, लिए कर देखो, 1 माइनस साइन को लिखना पर पड़ेगा, ऐसा कर क्यों रहे? क्योंकि ऑप्शन देखो ना आप, tan ऑफ सम आर्ग्यूमेंट है तो सिर्फ सर tan होना चाहिए ना, में 10x है। हाँ सिर्फ tan होना चाहिए ना, लेसकर ऑप्शन तो देखो ना आप, आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं आंसर दिया हुआ है, आंसर tan ऑफ समथिंग प्लस b दिया है, समझे, तो tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये बन जाएगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है, और ये कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिखा हुआ है, समझ आ रहा है। हाँ सर। अब सर पर साइन इसके माइनस बाद कॉस का हमें वो लिमिट चाहिए ना करने के लिए, क्या चाहिए, वो मॉड आएगा तो। क्या आएगा, मॉड आएगा, नहीं मॉड नहीं का नहीं सर आएगा। अरे एक फैक्टर तो कट कर लो आप पहले, तो एक फैक्टर कट क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस बचेगा अपॉन, और साइन माइनस कॉस का स्क्वायर है, साइन माइनस कॉस और नीचे कॉस प्लस साइन बचेगा, तो ये आ जाएगा, कॉस से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मान लो ये हो जाएगा, कॉस से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1, सही है, और एक नेगेटिव का साइन बाहर है ही, तो ये 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस x/2, ये सब x/2 के फॉर्म में है, ठीक है ना, सारा x/2 है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस x/2, आई गेस क्लियर, चलिए सर। तो यहाँ पे से मुझे क्या मिल रहा है, π/4 माइनस x/2, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरा आंसर फाइनली आ गया, tan ऑफ π/4 माइनस x/2 प्लस सी, विच फर्दर आई कैन राइट इट एज, एक बार सिर्फ साइन चेक कर लेना, साइन माइनस कॉस हो गया था, कॉस माइनस साइन कट कर दिया, ओ एक मिस्टेक हो गई, बताओ क्या, देखो ये था मेरे पास साइन माइनस कॉस का स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, तो कॉस माइनस साइन निकला होगा, यहाँ साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस, तो कॉस माइनस साइन साइन माइनस कॉस से कटेगा तो एक प्लस का साइन बनेगा, तो यहाँ पे प्लस ही है, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन और डालना पड़ेगा अंदर, तो ये एक्चुअली माइनस का साइन है, तो यहाँ पे tan ऑफ x/2 माइनस π/4 है। अब आप कंपेयर कर लो, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ π/4, b इज नथिंग बट एनी रियल नंबर, b बिलोंग्स टू r, क्यों, पीछे कांस्टेंट एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट है,
तो आपका आंसर इसमें भी ए आ रहा है। चेक कर लें एक बार आप, सही है? यस, सही है, समझ आ रहा है सबको? सर फिर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेते हैं क्या लिखा है। इंटीग्रल साइन 2x माइनस कॉस 2x dx लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2x का इंटीग्रल। अच्छा देखो, इसमें क्या करना है, आंसर पहले तो देख लो, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2, और ये हो जाएगा सर तो √2। फिर बाहर √2 आना चाहिए ना। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, मुझे लगता है इनका टाइपिंग मिस्टेक है। √2 बाहर आना चाहिए, फिर मैच हो रहा है ना पूरा। सर पर बी और सी ऑप्शन सेम है ना, -5π/4 और π/4। चेक कर लेते हैं एक बार, आई डू इट, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन ऑफ 2x माइनस 1/√2 कॉस ऑफ 2x। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं cos π/4 लिख सकता हूँ, इसको मैं sin π/4 लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा √2 इंटीग्रल में साइन कॉस माइनस कॉस साइन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस π/4। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 कॉस ऑफ, नहीं यार बिल्कुल सही लिखा है एलियसगर, अपने को लग रहा था मिस्टेक है लेकिन बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली क्वेश्चन मैं तुमको बता भी चुका हूँ। सर तुम नहीं, वापस मतलब से, आपने खाली बोला था कि वो √2 वाला प्रॉब्लम है, नहीं नहीं नहीं, √2 का उसके प्रॉब्लम बाद भी नहीं सॉल्व है। नहीं हुआ था। हाँ, सॉल्व कैसे नहीं होता, बिल्कुल हो गया। √2 का प्रॉब्लम भी नहीं है, √2 भी सॉल्व हो जाएगा, सही दिया हुआ है एकदम। कॉस ऑफ साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस, और एक चीज बाई 2 होगा 2x का इंटीग्रेशन, तो बिल्कुल ही ठीक लिखा है। 1/√2 नेगेटिव के साथ कॉस ऑफ 2x माइनस π/4, दिस परफेक्ट, ठीक है? अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन में लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस, भाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, और माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। तो एक काम करते हैं ना, माइनस कॉस दिया हुआ है ना, तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा करते हैं। थीटा क्या है, 2x माइनस π/4 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/√2 साइन ऑफ 2x प्लस π/4। अब देख लो आप, सर ऊपर करो। एक सेकंड, तो ए का वैल्यू क्या आ सर जाएगा आपका, आंसर भी दिया हुआ माइनस, है। आंसर आपके पास आ जाएगा। अरे हाँ बेटा, कर लेंगे ना, ये आपका ए का वैल्यू माइनस π/4 आ रहा है, ठीक है ना? ए का वैल्यू माइनस π/4 आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है मैथ्स में, हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ पाई, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, यही पढ़ सकते हैं। साइन ऑफ, या ऐसा पढ़ लें, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा साइन ऑफ, एक सेकेंड, कॉस ऑफ 2x माइनस π/4, तो साइन ऑफ 3π/2 अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, 3π/2, हाँ ठीक है ना, मैं ऐसा कर लेता हूँ। देखो, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, अभी तो सिर्फ हमको सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे, अभी ट्रिग्नोमेट्री का काम आ गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। ये स्टेप के बाद हम एक काम करते हैं, π/4 वाला तो हमारे पास ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हमारे पास -π/4 आ रहा है आंसर। तो अच्छा एक सेकेंड, मेरा -π/4 तो आंसर आ गया था, तो हमारा आंसर तो ए आ गया है ना, ए आ गया ना आंसर, सर लेकिन तुम पर बोल रहे हो आंसर भी पीछे कुछ दिया और हुआ दिया है। हुआ है। ओके, माइनस ऑफ कॉस थीटा इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो साइन ऑफ π/2 प्लस 2x माइनस π/4। सर यस पूजन, सर 1 मिनट ऊपर करो। हाँ, साइन ऑफ 2x माइनस बन जाएगा cos 2x, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ 2x माइनस π/4 हो अरे जाएगा। थर्ड साइन स्टेप समझो। कौन सा, थर्ड स्टेप। साइन का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस ऑफ कॉस 2x का हाँ बाई हाँ 2 कर सर। दिया एक, तो हाँ ये सर। बन जाएगा -1/√2 cos ऑफ 2x माइनस π/4। तो ये बन जाएगा, एक काम करते हैं ना, एक सेकेंड, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये स्टेप के बाद लेट्स राइट इट लाइक दिस, cos ऑफ थीटा इज साइन ऑफ
पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 2x माइनस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x प्लस पाई बाई 4। ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटू टू कर देंगे आप, तो ये 4 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 माइनस 2x हो गया कॉस ऑफ 2x माइनस पाई बाई 4। सही है, रिप्लेस कर दो, -1/√2 साइन ऑफ 5 पाई बाई 4 माइनस 2x आ गया, तो माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो 1/√2 साइन ऑफ 2x माइनस 5 पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 5 पाई बाई 4। तो बी तो ऑप्शन नहीं हो रहा है हमारा, ए का वैल्यू या तो 5 पाई बाई 4 आ रहा है, तो एक बार इसको चेक कर लेंगे अपन। ठीक है ना, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है ठीक है, तो 5 पाई बाई 4 आ रहा है। अलीसगर व्हाट इज द आंसर? आई टेल यू, ईदर द ए हैज टू बी 5 पाई बाई 4 और व्हाट वी वर गेटिंग, ठीक ही है ना, सही आ रहा है ना, 5 पाई बाई 4 आ रहा है अपना, तो ए आ रहा है आंसर। चेक कर लो एक बार, ए आना चाहिए, 5 पाई बाई 4 आएगा या फिर माइनस पाई बाई 4 आएगा, इस हिसाब से एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, मुझे नहीं लग रहा है इधर कहीं मिस्टेक है। तुम्हारा आंसर क्या रहा? तुम्हारा भी 5 पाई बाई 4 आ रहा था? सर मेरा आंसर ही नहीं आया था। नहीं, ठीक है, तो इसको देख लेना, 5 पाई बाई 4 ही बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। कॉस को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा मतलब माइनस 2x प्लस पाई बाई 4। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही बन रहा है, और ऊपर बन रहा है साइन ऑफ दिस एंड साइन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, अगर अच्छा मल्टीपल करेक्ट होता और किसी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना होता तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, साइन ऑफ पाई बाई 4 और यहाँ लिख देते कॉस ऑफ पाई बाई 4 इसको। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता, फिर ये कॉस का फॉर्म हो जाता और इंटीग्रेट साइन में होता। ठीक है, तो वैसे करके भी एक बार देख लेना, क्या पता ये क्वेश्चन ऐसा हो जिसके 2 आंसर सही हो। ठीक है, मे बी हो सकते हैं। ठीक है, बट फ्रॉम हियर व्हाट मतलब द बी आंसर। और सी ऑप्शन सेम लग रहा है, एक बार आप देख लो। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 5 पाई बाई 4 आएगा तो साथ में माइनस पाई बाई 4 हमारा आ रहा है, अगर इनका -5 पाई बाई 4 आ रहा है तो साथ में पाई बाई 4 भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ऑप्शन हैज टू बी ए। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं, चलो फोर्थ में डाउट है क्या? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है टेस्ट में भी। 7 बताते जाना, ठीक है ना। 4 5 6 7 8 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या देखो, इंटीग्रेशन में 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x और रूट, और ये dx लिखा है, तो k साइन इनवर्स 2x लिखा है। ठीक है, 2 की पावर x को t ले लिया, 2 रेज टू x dx को dt ले लिया, तो dt हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 2 रेज टू x के साथ एक ln 2 भी आएगा। ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। तो 2 की पावर x में बाहर एक ln 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ln 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x क्या आएगा 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस c। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन ln 2। D is the answer। 9 10 11 12 13 14 13 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2 की 13 पावर mx इंटू 3 की पावर nx dx, है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर m 3 की पावर n होल रेज टू x dx, इसको मान लेते हैं a। तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx का क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, ये क्या होता है। तो 2 की पावर mx 3 की पावर nx अपॉन ln ऑफ 2 की पावर m 3 की पावर n प्लस c, यही होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ मुझे ये बतानी है e की पावर, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया, a रेज टू x को लिख सकते हैं e की पावर, ये फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, e की पावर x ln है, ये लिख सकते हैं, याद है आपको। तो 2 की पावर mx को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर mx ln 2,
2 की पावर nx को लिख सकते हो e की पावर nx ln 2। ठीक है, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ऊपर वाले, नीचे वाले को क्या लिख सकते हो आप, m ln 2 प्लस n ln 3, और ऊपर वाला हो जाएगा e की पावर mx ln 2 e की पावर nx ln 2। तो e की पावर m ln 2 प्लस n ln 2, सॉरी 3 की पावर nx है, e की पावर nx ln 3 हो जाएगा, तो ये n ln 3 हो जाएगा और x बन जाएगा। इज इट क्लियर? e की पावर में आ जाएगा m ln 2 प्लस n ln 3 इंटू एक्स अपॉन m ln 2 प्लस n ln 3, तो ये कांस्टेंट c लग जाएगा। सो योर आंसर b इज करेक्ट फ्रॉम यू। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, सी भी तो मुझे सही लग रहा है, यहाँ पे सी भी तो सही है। सर दोनों सेम ही है। दोनों सही है ना, बी और सी ऑप्शन दोनों सेम है, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं क्या इसके? हाँ सर, इसके और 27 जो मल्टीपल है। पीछे दिया हुआ है मल्टीपल। हाँ ठीक है, देख लेना ना, बी और सी बिल्कुल सेम लग रहा है, एग्जैक्ट सेम है, तो दोनों आंसर आ जाएंगे, इंटर कन्वर्टेबल है। नोट कर लेंगे इसको 13th को, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 14, 15, 16। So 15. 15th अलियसगर अगेन यू आर फेसिंग डिफिकल्टी। हाँ सर। 15th वाला e की पावर x वाला फॉर्म है, e की पावर tan इनवर्स x। ये देखा देखा सा लग रहा है मेरे को, किया हुआ है क्या अपन लोगों ने? हाँ पूजन, किया हुआ लग रहा है मुझे तो। कौन सा सर? ये वाला 15th वाला e की पावर, हाँ सर, एक मिनट। e की पावर tan इनवर्स x को अगर अपन t ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x। सर हाँ बेटा। सर इसमें e की पावर 10 इनवर्स x है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उसको एक साइड ले लेना है ओके और फिर बाई पार्ट्स लगा के हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर अलग लिख लूँ मैं ना, और ये 1 हाँ प्लस एक्स स्क्वायर लिख लूँ, है ना। अच्छा, तो इसको मैं ऐसा सोचूं क्या, मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ले लेते हैं और x एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं, करते हैं एक बार डिफरेंशिएट। e की पावर tan इनवर्स x को अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बिकम dt, तो ये वाला बन जाएगा t dt। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको ऐसा सोचते हैं, सर काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते कुछ। हाँ बेटा बताओ, सर अलग कर सर देते e की पावर 10 इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साइड ले लेना है और फिर e की पावर 10 इनवर्स x को एक साइड ले लेना है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो कट जाएगा उसके साथ, है ना, हाँ और ये बन जाएगा e फिर की इजी। पावर tan इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला कर दे क्या? हाँ सर, ये कट गया, e की पावर tan इनवर्स x बना हुआ है, इधर कुछ फंक्शन 1 ले लेते हैं प्लस e की पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है ना, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है, ये बन जाएगा x e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, बिल्कुल ठीक, यस। हाँ सर। तो ए ये ऑप्शन लास्ट आपका समझ में नहीं आया। अली असगर हम ऐसा देख रहे हैं कि e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखा है e की पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f है, ये f डैश है, और ये g है तो ये g डैश है, हाँ सर। तो एफ जी का होल डेरिवेटिव है और उसका इंटीग्रल लिखा हुआ है, एफ जी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख ले 16th 17th। सर 1 मिनट नोट करना। 16 17, अच्छा लेवल 1 हो गया, लेवल 2 सब लोग कंप्लीट कर लें, सर 16 कल हम डाउट क्लास रखेंगे जिसमें लेवल 2 डिस्कस कर लेंगे पूरा, और जिनका लेवल 2 भी अगर हो गया है, कुछ बच्चे अगर हैं ऐसे, तो उसके बाद मल्टीपल सर लेवल 2 बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कर लो, कल का दिन भी देता हूँ, परसों लेवल डिस्कस 2 करें। बहुत बड़ा नहीं है।
सर अच्छा मतलब उसमें बीच में से मल्टीपल करेक्ट टाइप शुरू हो रहे हैं, लेवल 2 उसके बाद मल्टीपल करेक्ट टाइप है, खाली लेवल 2 के 2 ही पेज है। ठीक है, ठीक है, तो आप करते रहें। प्रॉब्ली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज वन और मोर देन वन करेक्ट वाला तक कंप्लीट कर लें, है ना। 2 दिन में कोशिश करें इतना करने की, ठीक है। सर मतलब 1 और मोर देन 1 नहीं करना है, उसके पहले ही करना है, करना है। करना है, करना है, वो भी करना है। पेज नंबर 73 तक मैट्रिक्स छोड़ के, ठीक है, लिख लो। पेज नंबर 73 तक करके रखें। तो ये डिस्कशन करने के लिए हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम का डिस्कशन, मतलब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ तक का डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इतने तक आप सॉल्व करके आएंगे। चलो अब पहले इनको देख लेते हैं कौन से और डाउट है, बताओ। 16th में डाउट होगा आपको, 16। हाँ सर उसमें ऑप्शन से करा तो आंसर आ गया, लेकिन ऐसे कैसे करेंगे? एक्चुअली बेटा देखो, ये है ना 2-3 चैप्टर में इसकी लिंकेज है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 चैप्टर में ऐसे ही चीज़ें बनेंगी, तो आपको ये चीज़ अभी समझ जानी पड़ेगी कि हम क्या करते हैं। एक चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, f' और g' ऐड करते हैं, और f' g' सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इससे एक्चुअली क्या होगा पता है आपको, देखो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में f(x) g" प्लस f'(x) g'। सही है। इसको और इसको पहले क्लब करते हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो इसका डेरिवेटिव हो रहा है और ये इसका डेरिवेटिव हो रहा है, दिख रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। f का डेरिवेटिव f' है, g' का डेरिवेटिव g'। है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इंटू g' का डेरिवेटिव लिखा है, ये समझ आ गया। फिर इन दोनों में से एक माइनस का साइन कॉमन ले लो, आप माइनस का साइन कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, f"g प्लस f'(g'। अब क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये लिखा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये किसका पूरा डेरिवेटिव लिखा है, f'(g) का डेरिवेटिव लिखा है। समझ आ रहा है। तो जब इसको ओपन करेंगे, इधर एक माइनस का साइन है दोनों के बीच में, तो ये जब खुलेगा तो f(g' माइनस f'(g) खुलेगा, ठीक है। तो देख लें आप, लिख लिया। सर मतलब जो मिसिंग टर्म हो वो वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कर दिया, हाँ, ताकि दोनों क्लब हो गए और दोनों एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अच्छे जो क्वेश्चन बनेंगे ना, एडवांस लेवल के, लिमिट्स के बनेंगे या इनडेफिनेट के बनेंगे या डेफिनेट के बनेंगे, तो इन सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। चल एक मिनट स्क्रॉल अप करो। देखो सर डन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या। सर 17 उसमें डी ऑप्शन नहीं आ रहा है। 17th वाले में डी ऑप्शन हाँ नहीं आ रहा है। सर डी ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, मतलब सी ऑप्शन ही आ रहा है खाली, और पीछे आंसर बी डी दिया हुआ है, अरे सी डी दिया हुआ है। सीडी दिया हुआ है। ठीक है, 2 लोगों ने आपने कर लिया और नहीं आ रहा है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आंसर में ही गड़बड़ होगी। ठीक है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। 17th वाले में क्या लिखा है बताओ, e की पावर 3x cos 4x। ओके ओके, तो अब e की पावर ax cos ऑफ bx का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ। e की पावर ax cos ऑफ bx dx, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस। याद है क्या आपको फॉर्मूला, निकाला आपने? तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है आपका, e की पावर ax cos bx का। मतलब इसको फॉर्मूला से नहीं इंटीग्रेट करा वो, बाय पार्ट से करा किया था इसको पूरा। सॉल्व। हाँ सर बाई पार्ट से किया पूरा सोल्व। तो बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आ रहा है, सर मतलब 3x को t लेके करा था। ठीक है। तो
कर लेते हैं। चलो इंटीग्रेशन में e⁻3x लिखा है, cos ऑफ 4x dx लिखा है, सही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बाय पार्ट लगा दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नहीं सर, बाई पार्ट ही करा था। हाँ, बाई पार्ट ही करा है पूरा। बाय पार्ट करना पड़ेगा, तो बाय पार्ट में ये बन जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड ले लो कोई बात नहीं, तो ये cos ऑफ 4x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड e⁻3x/3 माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो 4 साइन ऑफ 4x विद नेगेटिव साइन इंटीग्रल सेकंड e⁻3x/3, सही है। अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 e⁻3x cos 4x प्लस 4/3 e⁻3x sin 4x। अब इसको वापस से सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो 1/3 e⁻3x cos of 4x प्लस 4/3 फर्स्ट फंक्शन है sin 4x इंटीग्रल सेकेंड e⁻3x/3 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल cos 4x इंटू 4 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का इंटीग्रल e⁻3x/3, सही है। तो ये बन जाएगा 1/3 e⁻3x cos of 4x प्लस 4/3 ब्रैकेट में क्या लिखा है e⁻3x sin of 4x/3 माइनस 16/9 e⁻3x cos 4x, सही है। अब ये क्या बन जाएगा, और यहाँ पे ये मान लो i है, तो ये भी i है, इधर चला जाएगा, तो 25/9 टाइम्स i इज e⁻3x cos of 4x/3 प्लस 4/9 e⁻3x sin of 4x, सही है। तो 9 से कट जाएगा सब कुछ, यहाँ पे एक 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 e⁻3x cos of 4x प्लस 4 e⁻3x sin of 4x होल डिवाइड बाय 1/25। दिस इज योर आंसर। तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम फटाफट। साइन का कोएफिशिएंट क्या है 4/25, 4/25 इज द वैल्यू ऑफ a, 3/25 इज द वैल्यू ऑफ b, यही आ रहा है। तो 3 टाइम्स a इज 4 टाइम्स b, बिल्कुल यस बेटा, 3 टाइम्स a इज 4 टाइम्स b, तो सी ऑप्शन आपका मैच हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 4a प्लस 3b, तो 4a मतलब 16a/25 मतलब 16/25, तो बन तो रहा है यार पूजन, डी तो आ रहा है अभी। सर पता नहीं, हमने गलती करी होगी। एक बार चेक कर लो, कहाँ गलती हुई वही चेक कर लो। हाँ अभी सेशन कभी भी टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 3 o'clock विल बी मीटिंग, ठीक है। 10-15 मिनट का मीटिंग होगा, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव योर स्कूल क्लासेस एज वेल, ठीक है। बट एवरीवन इज सपोज्ड टू बी देयर एंड एवरीवन इज सपोज्ड टू बी अनम्यूटेड एंड यू हैव टू स्पीक, ठीक है, सबको बोलना है, ओके। Aditya is here. Aditya will be starting the meeting at 3 o'clock. Give me 4 minutes, okay? सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। सर ये वाले स्टेप में क्या किया है 25/9 वाला? 25/9 में 9 एलसीएम लेके कट कर दिया। ठीक है, so should I end the session over here? We'll meet you after 5 minutes, okay? Is it clear?